Welcome back to Economics Learner Point. I am Palak and our today's video lecture is on the topic private income. So हम नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में प्राइवेट इनकम भी इंक्लूड करते थे, प्राइवेट सेक्टर का इनकम, हाउस होल्ड का इनकम, इंडिविजुअल्स का इनकम या कंपनीज का इनकम, गवर्नमेंट का इनकम, हम सारी तरह के इनकम्स को इंक्लूड करते थे विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरीज। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हम वो इनकम को एक्वायर करते हैं, वो इनकम को इंक्लूड करते हैं जो केवल ही प्राइवेट सेक्टर की इनकम हो, जो केवल ही हमारी प्राइवेट इंटरप्राइजेस की इनकम हो प्लस हाउस होल्ड की जो इनकम हो। बस हम यही दो तरह की इनकम्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें हमारे फिर प्राइवेट इनकम में प्राइवेट इनकम रिफर्स टू इनकम विच एक्वायर टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो प्राइवेट इनकम में दो तरह की हमारी इनकम होती है, एक होता है हमारा फैक्टर इनकम, एक होता है ट्रांसफ़र इनकम। तो फैक्टर इनकम में हमारा क्या है, फैक्टर इनकम में भी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम और फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम इंक्लूड करते हैं। जो डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम क्या इनकम होंगी, अगर हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम की, तो इन द डोमेस्टिक इनकम, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, वो इनकम जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो और प्राइवेट सेक्टर ने ही केवल इंक्लूड किया है। तो ये कैसे निकल कर आएगा, ये हम देखें। तो डोमेस्टिक इनकम में से हमने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम में से हमने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम है एनडीपी एट एफसी में हमने क्या किया, इनकम, डोमेस्टिक इनकम कौन कौन सी इनकम हुई, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू पब्लिक सेक्टर। एक पब्लिक सेक्टर की इनकम है, एक प्राइवेट सेक्टर की इनकम है। तो और पब्लिक सेक्टर में हमारी कौन कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्वायरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांडेड, जैसे जो हमारा रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें, और जो गवर्नमेंट की सेविंग थी नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस से, रिटेन्ड अर्निंग थी, वो सारी चीज़ें हो गई गवर्नमेंट की, दैट इज़ अ पब्लिक सेक्टर। इसको हम जब माइनस कर देंगे डोमेस्टिक इनकम से तो हमारी प्राइवेट इनकम निकल कर आएगी, प्राइवेट डोमेस्टिक इनकम निकल कर आएगी। मतलब कि जब हमने क्या किया, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो प्राइवेट सेक्टर को निकालने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हमने डोमेस्टिक इनकम में से वो इनकम जो कि गवर्नमेंट को एक्वायर हुआ है प्रॉपर्टीज से, रेंट से, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप से, प्रॉफिट से, या फिर सेविंग से जो हमें इंक्रीज मिला है, उसमें हम माइनस कर देंगे नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस की सेविंग को, तो हमारा निकल कर आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो हमने वो लिया। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले लेंगे, हम वो इनकम को लेंगे जो कि हमें बाहर से मिली है, डोमेस्टिक इनकम जो हमें बाहर से मिली है, प्राइवेट सेक्टर को जो मिली है, इनकम अर्न आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, इनकम जो हमें मिली है डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से, उसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र इनकम की। तो ट्रांसफ़र इनकम हमारी वो इनकम होती है जो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो एक होती है डोमेस्टिक टेरिटरी से मिली हो, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिली हो। डोमेस्टिक टेरिटरी से हमें मिला इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट होता क्या है, जैसे कभी कभी गवर्नमेंट पब्लिक से मनी बोरो करती है इन ऑर्डर टू मीट इट राइजिंग एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने पब्लिक से बोरो किया। उस मनी को बोरो करता है तो उस गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना होता है पब्लिक को, तो जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने दिया पब्लिक को वो हमारा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट हुआ, और वो हम ट्रांसफ़र इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र पेमेंट की, करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट की। करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट हमारा हो गया जैसे स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सब्सिडीज़ एक्सेट्रा जो गवर्नमेंट देती है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये वन साइडेड होता है, गवर्नमेंट पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को देती है। फिर हमने बात किया है आपसे, उसमें हम फिर अब बात करें डोमेस्टिक इनकम हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात है, और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से जो इनकम मिली, द नेट करेंट ट्रांसफ़र,
तो नेट करेंट ट्रांसफ़र रिफर टू द नेट गिफ्ट और रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, वो पैसे जो गवर्नमेंट को, जो प्राइवेट सेक्टर को एज अ गिफ्ट या रेमिटेंस बाहर से मिलता है, वो हम इंक्लूड करते हैं. इट ट्रांसफर्स पेड अब्रॉड आर मोर देन द ट्रांसफ़र रिसीव्ड देन इट इज़ नेगेटिव. इट इज़ नेगेटिव ऑल्सो. अगर हमने गिफ्ट ज़्यादा दे दिया है बाहर दूसरी कंट्रीज़ को एज कंपैरिजन टू हमें क्या मिला, तो ये नेगेटिव भी होता है. और अगर हमें गिफ्ट ज़्यादा मिला है और हमने कम गिफ्ट दिया है बाहर, तो हमारे लिए पॉजिटिव होता है. ये हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारा करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस और सब्सिडी, इस तरह के अलाउंसेस गवर्नमेंट हमें देती है. और ये वन साइडेड होता है, हमें नहीं देना होता गवर्नमेंट को कुछ भी, गवर्नमेंट हमें देती है. सो हमने बात किया है कि प्राइवेट इनकम क्या क्या है. तो प्राइवेट इनकम हमारी, जब हम प्राइवेट इनकम की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट इनकम में बस हमें ये 4 चीज़ों को इंक्लूड कर लेना है. कौन सी 4 चीज़ें? बस प्राइवेट इनकम में, प्राइवेट इनकम में बस हमें इंक्लूड करना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट. पहले हम ये देखते हैं कि प्राइवेट इनकम होता है, प्राइवेट इनकम वो इनकम होता है जो गवर्नमेंट, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड को जो पैसे होते हैं, जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड के जो इनकम होती है, वो प्राइवेट इनकम होता है. तो प्राइवेट इनकम में हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफ़र इनकम को. फैक्टर इनकम हमारे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, और फैक्टर इनकम हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में NFIA, इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फिर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र इनकम की. तो ट्रांसफ़र इनकम में जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, वो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट है और करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट है, और फिर आउटसाइड द है वो नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है. फिर हम बात करते हैं आपकी पर्सनल इनकम की, कि पर्सनल इनकम हमारा क्या होता है. तो पर्सनल इनकम हमारा क्या है भाई? पर्सनल इनकम वो सम टोटल है, वो सारा पैसा है हमारा जो एक्चुअली हाउस होल्ड को रिसीव होती है सारे सोर्सेज से. पर्सनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज से जो प्राइवेट सेक्टर को, हाउस होल्ड को मिलती है. अब कॉरपोरेट टैक्स तो भैया हम माइनस करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स तो कॉरपोरेट सेक्टर को मिलती है. तो हमने कॉरपोरेट टैक्सेस को माइनस किया. हमने पर्सनल इनकम में पर्सनल इनकम को निकालने के लिए प्राइवेट इनकम में से कॉरपोरेट टैक्स माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो कॉरपोरेट सेक्टर का टैक्सेस है. और रिटेन्ड अर्निंग, जो कॉरपोरेट सेक्टर अपने अनफोर्सीन कंडीशन को फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अपना सेव करके रखती है, रिटेन करके रखती है, वो इनकम को हम माइनस करेंगे. तो हमारी पर्सनल इनकम आएगी. पर्सनल इनकम हमारी वो इनकम है जो हाउस होल्ड की इनकम है, सारे सोर्सेज से जो हाउस होल्ड को रिसीव होती है. और हम बात कर रहे हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की. तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारी कौन सी इनकम हुई? जो रियल में, जो एक्चुअल इनकम हमें, जो हाउस होल्ड के पास है. द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, वो पर्सनल इनकम का वो पार्ट है विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजेबल ऑफ द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड के पास है कि सच में उस पैसे से वो जो उसका रियल पैसा है, जो रियल अमाउंट है जिसको वो खर्च कर सकता है. तो ये हमारे हो सकता है पर्सनल इनकम में. हम जब पर्सनल टैक्सेस भी उसने माइनस कर दिया, और गवर्नमेंट के कुछ मिसलेनियस रिसिप्ट से वो भी उसने पे आउट कर दिया, उसके बाद जो इसके पास पैसे बचे वो उसके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा एक हाउस होल्ड का. किसी भी, हाँ, तो फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि जो उसने एक्सपेंडिचर किया हो और जो उसने सेव करके रखा हो, वही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा. पर्सनल इनकम हमने पर्सनल इनकम में जब हम पर्सनल टैक्सेस, जो पर्सनल इनकम उसके पास थे उसमें से उसने जो टैक्सेस दे दिए और मिसलेनियस रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को दे दिए, तो उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकला. इसका निकालने का एक और कंडीशन था हमारा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग. फिर हम बात करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की. नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम क्या करते हैं? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम नेशनल इनकम में प्लस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट
ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल कर आती है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर टू इनकम विच इज़ अवेलेबल टू द होल कंट्री फॉर डिस्पोजल, जो पूरी कंट्री के पास होती है फॉर द डिस्पोजेबल पर्पज़। इसमें भी हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम होता है, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें भी। इसमें हमने नेट करेंट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड करते हैं। इसको भी हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ए नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग की तरीके से इसको भी हम निकाल सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम की, तो जब हम नेशनल इनकम से नेशनल से डिस्पोजेबल की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन को ऐड कर देंगे। तो हम डेप्रिशिएशन को ऐड कर देंगे, तो हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में जब हम डेप्रिशिएशन को ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल कर आ जाएगा। सो दिस इज़ द होल लेक्चर। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी जस्ट प्लीज़ कमेंट बिलो, or for if you want any type of notes or in the PDF form or in the handwritten, and I have also the handwritten notes. So if you want this, then please comment below, and for more videos like this, then please subscribe my channel. Thank you.